नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ और ये आरटीएच बिल के बारे में मेरा दूसरा वीडियो है जिसका विरोध जिस बिल का चल रहा है। और एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जो कि एक वीडियो में सारी बातें कहना संभव नहीं है, तो कुछ छोटे मोटे विरोधाभास और विसंगतियों को लेकर मैंने एक ये वीडियो और बनाया है। और इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो राजस्थान सरकार का प्रेस नोट है। तो इस प्रेस नोट में इस बिल के बारे में राजस्थान सरकार ये लिखती है कि इसमें आपातकालीन सेवाएं बिना पूर्व भुगतान के प्राप्त करने का अधिकार होगा, और उसके बाद अगर व्यक्ति अभी भुगतान नहीं कर पाता तो भुगतान सरकार करेगी। तो कहीं भी ये सेवाएं फ्री नहीं है जैसा सरकार के विधायक और मंत्रीगण पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हमने जनता के लिए सब फ्री कर दिया है। इसमें केवल आप बिना पूर्व भुगतान के सेवाएं हासिल कर सकते हैं, और व्यक्ति नहीं कर पाता पोस्ट भुगतान भी व्यक्ति को करना है। अगर वो नहीं कर पाता तो सरकार करेगी। पर जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इसमें कहीं भी किस रेट पे भुगतान होगा और इसका कोई अलग से बजट का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर्स को थोड़ा सरकार की मंशा पे संदेह होता है। तीसरा, इसमें ये लिखा गया है कि ये जो इमरजेंसी उपचार होगा ये केवल प्राथमिक उपचार एवं सहायता होगी, यानी पूरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेने का आपको अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो ये राइट टू हेल्थ इसका नेम है ये थोड़ा सा इससे मैच नहीं करता इस कानून से। हालांकि कई कंडीशंस आजकल गोल्डन आवर्स की वजह से ऐसे हो गए हैं जिसमें प्राथमिक उपचार है, डेफिनेटिव उपचार है। दूसरा, अब इसमें जो इमरजेंसी की परिभाषा है इसके बारे में शुरू से ही बड़ा डाउट चल रहा है, क्योंकि सरकार ने इमरजेंसी में लिखा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एनिमल और स्नेक बाइट केवल। तो अगर ये इतनी इमरजेंसी है तो बात अलग समझ में आती है कि ये राइट टू ट्रीटमेंट इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बिल है। पर उसके बाद सरकार एक पॉइंट इसमें ऐड कर दी थी कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डिसाइडेड आपात स्थिति। तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये कौन सी आपात स्थिति है। और क्योंकि जो इमरजेंसी होती है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो अनप्रेडिक्टेबल यानी अचानक कुछ हो जाए, और दूसरा उसमें लाइफ को खतरा हो या बीमारी बढ़े तो खतरा हो सकता हो, इसको अपन मेडिकल में इमरजेंसी कहते हैं। तो इसका कुछ नहीं। और एक इसमें आप देखिए कि मुद्दा इन्होंने और जोड़ दिया है कि इमरजेंसी प्रसूति केयर को इन्होंने इमरजेंसी में ऐड कर दिया है। तो प्रसूति केयर तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होती। जो भी प्रेग्नेंट हुआ है उसकी तो डिलीवरी होगी, ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट है। तो इसलिए इसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। और आप ये जानते हैं कि ज़्यादातर डिलीवरी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, और वो बहुत कम पैसों में वैसे ही डिलीवरी कराते हैं। तो अगर ये क्लॉ लागू हो गया तो उनको क्या ज़्यादातर डिलीवरीज विदाउट एनी चार्जेस करानी पड़ेंगी, तो वो उनके लिए एक अस्तित्व का संकट है। इसलिए ये अस्पताल जो है इतने दिनों से सड़क पे हैं। और कहीं भी ये बीच बीच में डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल लिखते हैं, तो ये डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल कौन से हैं इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ऐसा पब्लिसिटी तो ऐसे की जा रही है कि जैसे कि ब्लैंकेट आरटीएच बिल है जिसमें अस्पतालों को ज़बरदस्ती मुफ्त इलाज करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर खुद ये सरकार लिख रही है कि एशिया और अफ्रीका में कि जितने भी देश हैं उनमें ये पहला बिल है। तो आप ये सोचिए कि एशिया और अफ्रीका में 3/4 दुनिया रहती है, 100 देश होंगे। तो आप कोई ऐसा अनूठा काम करने जा रहे हो साहब जो 3/4 दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। तो इसके पहले क्या रिसर्च की गई है, ये कानून किसने बनाया है, और अगर कहीं आरटीएच लागू है तो उसका कुछ रेफरेंस है क्या यूरोप और अमेरिका में भले ही लागू हो। तो अगर आप उसका रेफरेंस चेक करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं उनको लगता है कि इनको फोर्सफुली इस कानून में घसीटा जा रहा है, और शायद उनको मुफ्त इलाज करने पर सभी कंडीशंस में धीरे धीरे मजबूर कर दिया जाएगा, और उनके लिए ये अस्तित्व का संकट बन गया है जिसके कारण ये इसके विरोध में है। धन्यवाद।